हमारी ट्रिप का डे 3, जो आज लास्ट ट्रिप होना था, लेकिन जो हुआ उसकी वजह से हमें रुकना पड़ रहा है। होटल आज की बुकिंग थी और कल की रात हमने पार्किंग पे गेट बिताई है। पता नहीं मेरे गले को क्या हो गया। तो 12 बजे के बाद हमें रूम्स मिल गए थे रहने के लिए, और यहाँ अभी हम लोग नहा के रेडी हो गए हैं। यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग विंध्याचल जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ रेडी हो चुकी हूँ। मैं आपको होटल का व्यू दिखाती हूँ। होटल है सुंदर। ये हमारा रूम है जो हमें अलॉट हुआ था, साफ़ सुथरा क्लीन करके। इसके साथ अटैच्ड एक बालकनी भी है। ये जो रूम हमें अलॉट हुआ है उसकी बालकनी से मैं आपको दिखा रही हूँ ये। और हम मिडिल क्लास तो अपनी मिडिल क्लासियत कहीं नहीं छोड़ते। चलकर पहले खाना खाते हैं और फिर हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए। सुबह में जो होटल है वो और भी सुंदर दिख रहा था। ये जो स्टेयर्स है बहुत सुंदर बने हुए थे और हॉल काफ़ी बड़ा था। रात में यही हॉल के नीचे में ही बैठ के पापा जी और ड्राइवर रवि वगैरह लोग सोए थे। खाना हमने यहीं होटल में स्टाफ लोगों से बनवाया था, जिसमें रोटी, आलू मटर की सब्जी, दाल, चावल। खाने का टेस्ट बहुत ही टेस्टी था। कितने भूखे थे? इतने भूखे थे बोला। और तुम क्या हाल किए हो? प्लेट का खाओ उसे। अरे मैं तो बहुत भूख लगी थी ना। बच्ची क्यों गिंज रहे हो उसको? मैं बड़ी खाके तुम्हें बहुत भूख लगी थी ना। प्लेट को ऐसे साफ करूंगा। तो पेट भर गया तुम्हारा ना, लगता है। तो ये है होटल जानवी जो कि मिर्ज़ापुर में, और यहीं पे हम लोग स्टे कर रहे थे। ओवरऑल जो इसका व्यू था बाहर से वो ऐसा दिख रहा था होटल, और रात में यही होटल हमें मिल नहीं रहा था। फिर हम लोग निकल जाते होटल से माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए, क्योंकि हमारे होटल से वो मंदिर काफ़ी नज़दीक में था। पूरा फुलाओ। करो करो, फिर से करो। करो करो ना। जोर से जोर से। अभी हमें यहाँ से 400 मीटर जाना है, तब मंदिर आएगा। यहाँ पे कार पार्किंग है और यहाँ पे बाबू खिलौना के लिए जिद कर रहा है। इसके लिए तुम इतना रो रहे थे, अब उधर कहाँ जा रहे हो? देखो अब हो गया उसको नया खिलौना। पकड़ लो तो पकड़ो, नहीं चाहिए भाई तो क्या? दिला दो तुम लालची नहीं हो। तुम अपना चश्मा पहनो।
लोग माता के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ऐसी ठेलम ठेल भीड़ थी, पर हमारे साथ एक पंडित हैं तो उन्होंने हमें दर्शन अच्छे से करा दिया। यही प्रवेश द्वार है जहाँ से माता के दर्शन मिलते हैं, और एक और प्रवेश द्वार है, कहते हैं वहाँ पे झरोखा वगैरह है, पर इतनी भीड़ थी तो हमें शॉर्टकट दर्शन करा दिया गया। तो आज हम लोग फाइनली रांची लौट रहे हैं। कल विंध्यवासिनी माता के दर्शन के बाद अष्टभुजा माता के दर्शन के लिए गए थे, पर मैं नहीं गई थी, बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मुझे कार में ही रुकना पड़ा। ये लोग दर्शन करके और मैं कार में वेट करती रही, और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था तो कुछ व्लॉग नहीं किया। और रेडी होकर हम लोग सब कुछ अब रांची के लिए निकलते हैं। हो सकता है तो रास्ते में हम लोग बंसीधर के मंदिर भी जाएंगे, और आज एकादशी भी है तो शुभ अवसर पर दर्शन भी हो जाएंगे। तो बने रहिए। आई नो व्लॉग थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट क्या कर सकते हैं, कंटेंट इज़ कंटेंट। स्टे ट्यून्ड। तो लौटते वक्त रास्ते में एक जगह पड़ता है डाला, जहाँ पे माता वैष्णो देवी का बहुत ही बड़ा और भव्य मंदिर है। तो हमने सोचा रास्ते में जा रहे हैं तो मंदिर भी है तो हम लोग दर्शन कर लेते हैं माँ वैष्णो देवी के। दोपहर के लेकिन बज गए थे 3। खैर मंदिर तो बहुत बड़ा है, लोगों की भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी थी, और मुझे लगता है कुंभ से लौट रहे लोगों ने हमारी तरह ही विचार किया होगा कि मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, तो थोड़ी भीड़ थी। लेकिन दोपहर के बज रहे थे 3 और मंदिर का पट था बंद, तो हमें दर्शन हो नहीं पाए। मंदिर का कपाट लगा हुआ था तो हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन किया। ये मंदिर का पहला फ्लोर था, और इसी फ्लोर से ना 2 सीढ़ियाँ गई हुई थी लेफ़्ट और राइट की ओर। तो लेफ़्ट और राइट से सीधा एक ऊपर जाने का रास्ता था, दूसरी तरफ से उतरने का रास्ता था। तो यहाँ पे चढ़कर ऊपर में भी एक और मंदिर है। मंदिर क्या, अंदर में बिल्कुल गुफे की तरफ बनाया हुआ है माता वैष्णो देवी का। मतलब ये देख करके ना मेरा बहुत मन किया कि मैं अंदर भी जाकर दर्शन कर पाती, पर मंदिर ही बंद था। पूरा गुफा बना हुआ था, सारे जानवर थे, राक्षस बने हुए थे। अंदर जाते तो बहुत ही अच्छा लगता, पर हम लोग जा नहीं पाए। थोड़ा थोड़ा माता रानी का जो शेर है वो दिख रहा था, तो इतना ही दर्शन हमारा हो सका, इतना ही पॉसिबल हो सका। ये मंदिर लेकिन था बहुत ही सुंदर। आप कभी डाला जाएं तो ये मंदिर में दर्शन ज़रूर करें। खैर मंदिर काफ़ी बड़ा है, तो आइए मैं आपको मंदिर का अच्छा टूर देती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ शेर के पास छोड़ दूँ? क्यों? तुम्हारी हरकत की वजह से। मैं यहीं पे चला जाऊंगा। मंदिर के ही प्रांगण में ना यहाँ पे समोसा चाट मिल रहा था, जो कि बिना प्याज लहसुन का था, और उस दिन एकादशी भी थी तो हम लोग में से कोई भी प्याज लहसुन खा नहीं रहा था। तो हमने ये समोसा लिया, और उसकी जो चटनी वगैरह सब कुछ बिना प्याज लहसुन की थी। और यहाँ पे जो गुलाब जामुन था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इसके बाद जो है समोसे के बाद हम लोगों ने चाय ली। चाय लेने के बाद फिर थोड़ी देर मंदिर में बैठे। उसे वो भूखा है, उसे कुछ खिला दो। पूछो तो उसके बारे में, कैसी है वो, कैसा है वो, पूछो तो। बहुत अच्छा। तुम उससे पूछो वो कैसा है। चलो हम लोग दोस्त बनोगे। अभी हम लोग पहुंचे हैं डाल्टनगंज, पहुंचने वाले हैं अभी। यहाँ से 35 किलोमीटर है ये हाईवे, और चाय पीने के लिए रुके हैं। उम्मीद कम है कि यहाँ चाय पी पाएंगे हम।
बंसीधर मंदिर जो है वो जा नहीं पाए क्योंकि बहुत रात हो रहा है और रांची पहुंचने में भी हमको लगता है 1-2 बज सकता है। तो लेट हो रहे थे हम लोग और रात में कहीं स्टे करना नहीं है, डायरेक्ट घर ही जाना है। तो हम लोग वहाँ दर्शन नहीं कर रहे, बाहर से ही प्रणाम किए। बहुत ही टायरिंग जर्नी हो गया है ये 3 दिन का और यही था ब्लॉग। आगे बस रास्ते ही हैं, फिर घर ही जाएंगे। तो यहीं पे मैं एंड करती हूँ।